सत्यराम दादू दयाल जी महाराज साधु के अंग का निरूपण कर रहे हैं। साधु के अंग के अंतर्गत साधु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और दयाल महाराज कहते हैं, साधु नदी जल राम रस तहाँ पखाले अंग, दादू निर्मल मल गया साधु जन के संग। देखो महाराज, हम अपने पापों की निवृत्ति के लिए, पापों के क्षय के लिए गंगा आदि तीर्थों के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। दादू दयाल जी महाराज ये कहते हैं कि साधु नदी, साधु ही नदी है महाराज। जल रामरस और उसके अंदर राम रूपी जल भरा हुआ है। तहाँ पखाली अंग, इस प्रकार की नदी के अंदर अपना स्नान करो। कहने का तात्पर्य यह है कि साधु का संग करो महाराज। कौन से साधु का? जो राम राम करता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, ऐसे साधु का संग करो। तो फिर क्या होगा? दादू निर्मल मल गया, तो फिर आपका अंतःकरण उनके सानिध्य में आकर के शुद्ध हो जाएगा। साधु जन के संग, परमात्मा के साधुओं के साथ में रहने से आपकी मति के भ्रम दूर हो जाएंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपके पाप धुल जाएंगे महाराज। ये बात कहते हैं। नदियों में स्नान करने से हमारा मन पवित्र नहीं होता है, हमारे संस्कार पवित्र नहीं होते हैं। देखो महाराज, एक दृष्टांत के माध्यम से समझो। एक कोई चोर था महाराज, उसके लड़के थे 4। अब वो चोर बूढ़ा हो गया, उसका जो है जीव नहीं निकल रहा है, प्राण नहीं निकल रहे। तो चारों बेटों ने कहा कि महाराज बात क्या है पिताजी, कष्ट किस बात का है, आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों दुख पा रहे हो? तो उस चोर ने कहा कि तुम लोग यदि मेरे को एक आश्वासन दो तो मैं आराम से मर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है? कि एक ही बात है कि कभी सत्संग के अंदर मत चले जाना, कभी सत्संग की बात मत सुन लेना, कभी किसी साधु का संग मत कर लेना, तुम ये आश्वासन दे दो मेरे को। तो चोरों ने कहा कि ठीक है, हम कभी सत्संग नहीं करेंगे, कभी साधु का सत्संग नहीं करेंगे, कभी मंदिर नहीं जाएंगे, आप तो आराम से रहो। उस दिन अब उसका जीव छूट गया। एक बार अमावस्या की रात्रि थी महाराज। एक चोर की पत्नी ने कहा कि तेल नहीं है दीपक जलाने के लिए, इसलिए तेल लेके आओ। तो वो तेल लेने के लिए गया महाराज चोर। संयोग से वो जिधर से जा रहा था तो वो रास्ता मंदिर के पास होके जा रहा था और मंदिर के अंदर कथा चल रही थी महाराज। तो उसने सोचा कि अब क्या करें, पापा जी को तो आश्वासन दे रखा था कि मतलब मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, कभी कथा नहीं सुनूंगा, यहाँ तो कथा हो रही है। तो उसने क्या किया, मंदिर के पास में जाकर के अपने दोनों कान बंद कर लिए ताकि जो है सत्संग के शब्द कानों में न पड़े। ये कह करके वो पास से होकर के चलने लगा। जब चलने लगा तो रास्ते में क्या हुआ महाराज, एक कांटा कट गया उसके। तो उसने एक कान की आंगुली हटा करके कांटा निकाला। इतने में क्या है कि वो पंडित जी जो कथा कर रहे थे उसका एक शब्द कान में पड़ गया, सुर के छाया ना आए, अर्थात देवता के छाया नहीं होती है। ये शब्द चोर के कानों में पड़ गया। पड़ते पहले उसने कान वापस बंद कर लिया, आकर के तेल ले आया। थोड़े दिनों बाद में राजा के यहाँ पर चोरी करी, CID लगाई, मालूम नहीं पड़ा। तो एक दूती ने कहा कि मैं मालूम करती हूँ। तो उसने देवी का कृत्रिम रूप बनाया, काठ के जो है हाथ बना लिए और चोरों को यहाँ पर गई और जाके कहा कि तुमने राजा के यहाँ पर चोरी करी और मेरे भोग नहीं लगाया, तुम या तो भोग लगाओ नहीं तो जो है मैं प्रकट कर दूंगी कि तुमने चोरी की है। तो उन्होंने सबने हाथ जोड़ के कहने लगे कि अब आप नाराज़ मत हो देवी, हम जो है आपके भोग लगा देंगे। इतने में जो चोर वो जो वहाँ पर तेल लेने के लिए गया था उसने देखा कि इसकी छाया पड़ रही है। तो उसको वो शब्द याद आ गया कि सुर की छाया ना आए, कि जो है देवी देवताओं के छाया नहीं होती है। तो उसने जो है उसका हाथ पकड़ा तो वो लकड़ी के हाथ में आ गई और उसको मार करके वहीं काट दिया। एक सुर की छाया ना आए, एक शब्द से ही जो है वो चोरी से बच गए महाराज, वो जो है फांसी से बच गए।
तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हम साधु का संग करेंगे तो जो है हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो जो साधु रूपी जो नदी है उनका अंदर स्नान करो, अर्थात उनका संग करो। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और कहते हैं साधु वर से राम रस अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाय। दयाल महाराज कहते हैं साधु वर से राम रस। साधु क्या करते हैं? राम रस की वर्षा करते हैं, सत्संग करते हैं। अमृतवाणी आए, अमृतवाणी सुनाते हैं महाराज। दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि साधु के दर्शन करने से ही आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक तीनों ताप जो है मतलब समाप्त हो जाते हैं। एक दर्शन के ऊपर एक दृष्टांत याद आता है महाराज। एक बार एक कोई साधक एक साधु के पास में गया और जाकर के कहता है महाराज कि साधु दर्शन का क्या लाभ है? तो साधु ने कहा कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर जाओ और फिर वापस आओ, फिर तुम्हारे को बताएंगे। वो जो है गर्मी का टाइम था हमारा, 3 किलोमीटर दूर गया, थक गया, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और फिर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर गया साधु के पास में और कहा कि महाराज साधु के दर्शन का क्या फल है? उसने कहा कि वापस जाओ। फिर वापस चला गया वहीं, तो फिर निराश हो गया वहाँ जा कर के। कहता है बाबा जी जो प्रश्न का उत्तर तो देते नहीं है और धूप के अंदर जो है यहाँ 3 किलोमीटर भेज देते हैं। मैं तो परेशान हो गया। उसको परेशान देख करके उस पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी बैठी हुई थी। उन्होंने उसे पूछा भाई तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा कि इस प्रकार से मैंने एक साधु से प्रश्न किया था कि साधु के दर्शन का फल क्या है, वो बताते तो है नहीं और मेरे को जो है कल भी यहाँ भेज दिया और आज भी भेज दिया, परेशान करते हैं। तो वो हंस और हंसनी कहते हैं कि हमारे को इस बात का तो पता नहीं है कि साधु के दर्शन का क्या फल है, परंतु हम एक बात बता सकते हैं आपको कि साधु का जिसने दर्शन किया है उसका जो दर्शन करते उसका क्या फल होता है वो हम बता सकते हैं। तो उसने कहा चलो यही बता दो। तो उसने कहा कि तुमने साधु का दर्शन किया है। कैसे? कि जब तुम कल यहाँ पर आए थे तो हम कौवा और कौवी के रूप में यहाँ बैठे हुए थे, तुम्हारा दर्शन करने से हम हंस और हंसनी में परिवर्तन हो गया हमारा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि तुमने साधु का दर्शन किया है। तो महाराज साधु दर्शन का बहुत फल है। यही बात दयाल महाराज कहते हैं कि दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाए। सच्चे साधु का तुम यदि दर्शन कर लोगे तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देविक सभी ताप आपके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज साधु मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, दादू संगत साध की जब हरि करे पसाव। क्या होता है साधु के संग से? ये बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं साध मिले तब उपजे। जब साधु मिल जाए तो जब उपजे हमारे अंदर रुचि पैदा होती है। काहे कि हृदय हरि का भाव, परमात्मा के प्रति रुचि पैदा होती है। परमात्म तत्व क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये रचना क्या है, इन बातों का समाधान, इस प्रकार की जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है महाराज। परमात्मा के प्रति भाव पैदा होता है। कहने का तात्पर्य ये है साधु के मिलने से। दादू संगत साधु की जब हरि करे पसाव। दयाल महाराज कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी साधुओं की संगति मिलती है महाराज। और साधु की संगति मिलती है तो परमात्मा के प्रति भाव पैदा होता है। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज दादू नेड़ा परम पद, साधु संगति माय, दादू से जे पाइये कबहू निष्फल नाय। वाह वाह। दयाल महाराज कहते दादू नेड़ा परम पद। अरे वाह। साधु संगति माय, साधुओं की संगति के अंदर वो परम पद है, वो परमात्मा का जो पद है वो नेड़ा है, पास में ही है। कहने का तात्पर्य है कि तुम साधु की संगति करोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। दादू नेड़ा परम पद, साधु संगति माय।
वो परम पद साधु संगति के अंदर पास में ही है। दादू सहजे पाइए कभू निष्फल ना आए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि तुमने साधु का दर्शन किया, साधु की संगति की, वो कभी निष्फल होती नहीं है महाराज। तुम्हारे को लाभ जरूर मिलेगा, परमात्मा के प्रति भाव जरूर पैदा होगा, परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी महाराज। ये बात दयाल महाराज कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत मुक्ति के पोरिया तिनसे करिए प्यार, कूचे उनके हाथ है सुंदर खोले द्वार। ये महाराज संत लोग क्या है, ये मुक्ति के द्वारपाल है महाराज। तुम इनकी संगति करोगे तो तुम्हारी मुक्ति का द्वार खोल देंगे। संस्कृत के अंदर भी आता है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। कभी भाग्योदय के कारण से, बहुत जन्मों की पुण्यों से सत्संग मिलता है महाराज। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदा ही तदोदय विवेक है। और साधु का दर्शन क्या है, वो जो अज्ञान को मिटाने वाला है, मोह को मिटाने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है महाराज। परंतु ये कब होता है, जब हमारा बहुत बड़े भाग होते हैं, हमने बहुत पुण्य किए हैं, तब जाकर के सत्संग मिलता है। और सत्संग से अज्ञान का नाश होता है, मोह का नाश होता है। ये बात बताई गई है। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर साधु की महिमा बताते हैं, बताई है कि साधु का संग करना चाहिए, साधु ही तीर्थ है, साधु का संग करना चाहिए। उसके दर्शन करने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। साधु मिलता है तो परमात्मा के प्रति हमारा भाव पैदा होता है, और साधु मिलता है तो परमात्मा की प्राप्ति पास में ही है, सहज में ही हो जाती है। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।